नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। कल मैं इस पे वीडियो करने वाला था, पूरा वीडियो रिकॉर्ड भी किया मैंने, बट फिर मैंने देखा कि उसमें वॉइस ही नहीं थी, ऑडियो ही नहीं आया था उसमें। तो मैंने सोचा कि अब कल रिकॉर्ड करेंगे। कल 5 से 6% की स्टॉक में गिरावट हुई थी और बड़ी गिरावट थी। मैं मानता हूँ कि बड़ी गिरावट थी और बहुत सारे इन्वेस्टर पैनिक में भी आ गए थे। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे अपडेट भी करा था, हालांकि जब मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। और उसके बाद की रीजन क्या रहे गिरावट के पीछे, इस वीडियो में हम दोनों ही चीजें करेंगे कि रीजन क्या रहे गिरावट के, और साथ में क्या वो रीजंस आगे भी आ सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या अभी भी बाय करना चाहिए या फिर स्टॉक से निकल जाना है। दोनों ही चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो रीजन रहा, दो रीजन रहे हैं इसमें बेसिकली। पहला जो रीजन रहा, एनएससी में बहुत बुरी तरह से गिरावट हुई, वो आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। ये तो दूसरा सेकंड रीजन है जो ये न्यूज है। सीएलएसए डाउनग्रेड स्पार्क्स आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फॉल। सीएलएसए ने अपनी रेटिंग में इसको डाउनग्रेड किया है और डाउनग्रेड करने के बावजूद भी 85 का टारगेट दिया है। आप सोच के देखो कि एक कंपनी जो ऑलरेडी 80 पे चल रही है उसको डाउनग्रेड करने के बाद 85 का टारगेट दे रही है। तो मुझे लगता है कि अभी भी आपके पॉजिटिव होना चाहिए, आपको पॉजिटिव होना चाहिए इस कंपनी को लेकर के। कंपनी अभी भी बेहतर कर रही है। 85 का टारगेट अभी भी आपको अपसाइड ही मिल रहा है, फनी कि डाउन साइड मिल रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करने का स्टॉक तो है। गिरावट के लिए मुझे लगता है कि सीएलएसए कम जिम्मेदार है, जिम्मेदार एनएससी या आपका जो निफ्टी बैंक निफ्टी में जो गिरावट थी, जो पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ कल, उसकी वजह से एक बड़ी स्पार्क यहाँ पर आया। और उसकी वजह से जो छोटे बड़े स्टॉक्स थे जिनमें ऑलरेडी ओवरबॉट का जोन चल रहा था, उनमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। चाहे वो सुजलॉन रहा हो, छोटी कंपनी, आईडीएफसी रहा हो, छोटी कंपनी, चाहे वो बड़ी कंपनीज रही हो, एचडीएफसी जैसी कंपनीज रही हो, उनमें भी गिरावट देखने को मिली। हालांकि इतनी बड़ी गिरावट नहीं थी, बट उनमें भी गिरावट आपको देखने को मिली ही थी। ओवरऑल अगर आप बात करें तो कंपनी अभी भी बेहतरीन काम कर रही है। सीएलएसए ने इसकी रेटिंग्स को डाउनग्रेड किया। देखिए, जब भी पूरा का पूरा मार्केट अगर गिरावट में आएगा, पूरा का पूरा बाजार अगर गिरावट में आ रहा है, तो ऐसे में आपको किसी एक स्टॉक को पिक करके ये नहीं कहना है कि ये मेरा स्टॉक है और ये क्यों गिरावट में आ रहा है। वो तो गिरेगा ही ना, क्योंकि मार्केट का रेपरकशन है। मार्केट अगर गिरेगा तो उसकी वजह से उसका साइड इफेक्ट तो पड़ेगा ही ना किसी भी स्टॉक पर, चाहे वो आईडीएफसी हो, चाहे वो एचडीएफसी हो। जब बाजार में गिरावट होगी तो सभी स्टॉक्स में बराबर का असर देखने को मिलेगा। तो घबराना नहीं है। शॉर्ट टर्म की अगर गिरावट होती है, एक दो दिन की गिरावट होती है, तो घबराना नहीं है यार। रिटेल इन्वेस्टर के तौर पे आपको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरह सोचना है, आपको डीआईआई की तरह सोचना है कि वो किस तरह से काम करते हैं। वो लॉन्गर पीरियड के लिए निवेश करते हैं, लॉन्गर पीरियड तक जाते हैं। तो वो एक चीज वो आपको भी लेकर के चलना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर सीएलएसए ने अपनी रेटिंग्स को डाउनग्रेड किया इस स्टॉक को लेकर के, और रेटिंग्स को डाउनग्रेड करने के बावजूद भी अगर आप देखो तो 85 रुपीज का यहाँ पर टारगेट दिया है। कंपनी ने बोला, सीएलएसए ने बोला है कि द स्टेलर रन दिस ईयर मेंट दैट द वैल्यूएशन वर क्वाइट स्ट्रेच्ड, while we like the bank's compelling growth story, valuation at 1.8x 1 year forward PB do not fully reflect unfinished journey of ROE improvement। इनका कहना है कि जो कंपनी की ग्रोथ रेट है वो काफी सही है, बट उसके बावजूद भी जो वैल्यूएशन इनको दी गई है 1.8x की, वो जस्टिफाई नहीं होती है। और यही रीजन है कि हम इसको डाउनग्रेड कर रहे हैं। बट स्टिल 85 का यहाँ पर टारगेट आपको मिल रहा है, वो आपको नहीं भूलना। तो अगर आप खरीदारी करने उतर रहे हो तो 85 का आपको टारगेट लेकर के चलना है। बाकी एक्सपेंशन की न्यूज मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो कंपनी यहाँ पर फंडरेज भी करने जा रही है 5000 करोड़ के आसपास का, वो भी आप जाकर के देख सकते हो। ओवरऑल अगर आप देखो, मैं आपको वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में छोड़ दूंगा, वो आप देख लेना। कंपनी का मार्जिन 25% के आसपास का 7800 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू है, और कंपनी इस लेवल पे आ गई है कि इन्वेस्टर्स को अब डरना नहीं चाहिए। मुझे ये कंपनी उन कुछ कंपनीज में से दिखाई पड़ती है जो लंबे समय के लिए अगर आप रखते हो तो आपको अच्छा खासा मुनाफा ही नहीं होगा, बल्कि ये कंपनी आने वाले दिनों में अच्छा खासा डिविडेंड भी देगी और बोनस भी अनाउंस करेगी वी वैद्यनाथन साहब के ऊपर। देखिए, कंपनी को मैं दो तरीके से देखता हूँ। एक होती है कि कंपनी का फाइनेंस कैसा है, डेट कैसा है, और कंपनी क्या काम कर रही है, उसका उस सेक्टर का क्या वैल्यूएशन है, क्या ग्रोथ रेट है सेक्टर का। दूसरा तरीका होता है कि आपको सीईओ या एमडी के ऊपर भी थोड़ा सा भरोसा रखना चाहिए। और मुझे वी वैद्यनाथन साहब का जो अग्रेसिवनेस है, जो सीईओ है अग्रेसिव जिस तरह से रहते हैं, कैपिटल फर्स्ट से जब ये अलग हुई कंपनी, उसके बाद जिस तरह से ग्रोथ इस कंपनी ने की है, मुझे वो बहुत गजब लगती है। और आगे आने वाले 5 साल 10 साल भी कम से कम मैं इस स्टॉक को होल्ड करके रखूंगा। बाकी लास्ट कॉल आपका ही होना चाहिए। देखिए, आपने निवेश करना है, आपने पैसा बनाना है, नहीं बनाना है, वो आपका स्ट्रेटजी है। बाकी मुझे लगता है कि इस कंपनी में अगर आपने आए हो तो यहाँ से 80 रुपए का अगर स्टॉक है तो 600 रुपए तक के टारगेट के लिए भी अगर आप रुकते हो तो मुझे लगता है ये कंपनी आपको उतना देगी। आने वाले 5 साल 7 साल 8 साल रुकना पड़ेगा, बट हाँ, ये कंपनी बहुत गजब का काम कर रही है और बिल्कुल यहाँ पे आपको टारगेट अचीव होंगे। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा, 5000 करोड़ का यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है, वो आप जाकर के देख सकते हो। इस समय अगर आप देखो, स्टॉक जो ओवरबॉट जोन में चला गया था वो अभी यहाँ पर सेटलमेंट पीरियड के थ्रू आ गया है। RSI 71 का हो गया। मैकडी आपका स्ट्रॉन्गली बुल रन में अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है खरीदारी करने का परफेक्ट टाइम है। थोड़ा सा सपोर्ट लेवल आपको लेकर के चलना है, 72 रुपीज के आसपास का सपोर्ट लेवल आपका रहेगा। कंपनी अच्छा काम कर रही है, बट दैट डजंट मीन कि आप स्टॉप लॉस ना लगाओ या कॉशियस ना रहो। 86 का यहाँ पर रेजिस्टेंस पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, जो टारगेट रहेगा
वो अराउंड 94 का जो HDFC का टारगेट है वो शॉर्ट टर्म का वही रहेगा। 110 रुपए के आसपास के टारगेट भी आपको आए थे। एक्सिस सिक्योरिटीज का 100 रुपए का टारगेट है, वो मैंने आपको दिखाया था, तो वो भी आपको लेकर के चलना है। स्टॉक अभी भी अच्छी ट्रेजेक्ट्री में, बिल्कुल खरीदारी यहाँ पर करना चाहिए। बाकी लास्ट कॉल मस्ट व्यूअर्स कि आपकी चार्ज स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।